निगम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट दिसंबर 2019 पेपर 1 मैथ में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे आज हम सॉल्व करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों का डिमांड था कि सर जैसे आपने ईबीएस के बारे में बताया, जैसे आपने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में बताया, जैसे उसके शॉर्ट ट्रिक बताएं कि केवल ये ऑप्शन देखिए टिक कीजिए, उसी तरीके से मैथ का भी बताइए, केवल देखना हो टिक करना हो। हमको बेसिक भी नहीं आता, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग के अलावा कुछ नहीं आता। मैथ नाम सुनते ही डर लगता है। कुछ ऐसा ट्रिक बताइए कि मैथ से प्यार हो जाए। मैं वादा दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सबसे पहले मैथ को सॉल्व करना चाहेंगे। देखिए कैसे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 यानी मैथ में होगा 31। ये सीटेट दिसंबर 2019 के प्रश्न है। इसमें देखा जाए तो पहला प्रश्न है, 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ये बताना है न्यूनतम संख्या क्या होगी। प्रश्न आपने पढ़ा, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। दोबारा पढ़िए। जब प्रश्न मैथ के प्रश्न से डरिए नहीं, दोबारा पढ़िए कहना क्या चाहता है, उसके बाद उसको तोड़ना सीखिए। मतलब पहले जो डर है ना कि मैथ है हमसे नहीं बनेगा, ये एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, नहीं बनेगा। अरे क्यों नहीं बनेगा, ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक है। दोनों आंख बंद करके थोड़ा सा आंख खुला रहेगा ना, उससे भी देख के आप टिक कर दीजिएगा। मैथ इतना आसान होता है, इतना ट्रिकी होता है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के बहुत ट्रिकी करने के बाद वो आता है ना, इसको केवल बस थोड़ा सा देखना है, क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा, टिक कर सकते हैं। देखिए कैसे। ये है कलम, जो हमने बताया था मोटा वाला कलम चाहिए जिसे कलर करना है, इसी तरह का कलम ले लीजिएगा। देखिए इसमें है क्या, 3 ब्रांड है ए, बी, सी। पेन से लिखते ही हैं। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 3 ब्रांड का कलम लेके आइए कम से कम, लेकिन जो पेन लेके आइए ना वो उसका जो संख्या होगा ना समान संख्या होगा। यानी जो भी कलम लेके आइए पैकेट में खरीद के ले आइएगा, लेकिन तीनों का जो कलम होगा ना संख्या समान होगा। तीनों ब्रांड वाला कलम लेके आइए, ये ब्रांड है, ये 2 ब्रांड है, ये तीसरा ब्रांड है। बोले कि ठीक है, आपको दुकान में भेज दिया गया, पैसा वैसा दे के भेज दिया गया। अब आपको कलम लेके आना है, समान संख्या में कलम लेके आना है। और जो पहला पैकेट है, जैसे इन्होंने लिखा ए बी सी करके, हम यही लिख देते ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी। जिसको देखना अंग्रेजी में वो देख सकते हैं, अंग्रेजी में एबीसी करके हमने लिख दिया। अब इसमें कह रहा है एक जो पैकेट है, ये पैकेट दिया गया है, एक का ये इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये सी वाला इसका हो गया। ए का जो पैकेट है वो कितना है बाबू, 10 है। बी का कितना है, तो ये है 12, और सी का कितना है, ये है 24। इतना ही लिखा है ना, बस इसका मतलब यही हो गया। अब हमको खरीदना है, समान संख्या में खरीदना है, ठीक है। समान संख्या में तो इसका 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 सारा का संख्या समान होना चाहिए। हम जानते हैं कि एक पैकेट खरीदेंगे इसमें 10 को कलम मिलेगा, दूसरा का पैकेट खरीदेंगे 12 को कलम मिलेगा, 80 तीसरा का कलम खरीदेंगे ये 24 को कलम मिलेगा। ऐसे ही मिल रहा है हमको, अभी समान संख्या में होना चाहिए। एक चीज इसमें देखिएगा, छोड़ दीजिए क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, वो सब छोड़ दीजिए। समान संख्या की जब बात आ गई है तो एक चीज देखिएगा, एक क्रम में है, 10 है, 12 है और 24 है, एक क्रम में है। ये कम है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, इसी क्रम में ना 10, 12, 24, यानी सबसे कम है, इसके बाद ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। यानी जो मेरा आंसर भी आएगा ना इसी क्रम में आएगा, एक कम आएगा, एक ज्यादा आएगा, फिर एक ज्यादा आएगा, इसी क्रम में आएगा। या तो मतलब बहुत ज्यादा आएगा, फिर उससे कम आएगा, फिर उससे कम आएगा, ये आंसर होगा। तो पहले देखिए इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, 10 है, 12 है, 5 है। यानी पहले क्या है, 10 दिया है, फिर 12 दिया है, फिर क्या दिया है, 5 दिया है। तो जाहिर सी बात है जो 12 है ना, जो 12 संख्या है, ये बीच में क्या है, ज्यादा हो गया, इधर कम हो गया, इधर कम हो गया, बीच में ज्यादा हो गया। इस तरीके से दिया है क्या मेरा, ये नहीं ना दिया है। एक ऑप्शन हुआ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। बस आंसर हम बाद में खोजेंगे, पहले ऐसे ही हम काट रहे हैं। कुछ नहीं करना, हमको एक क्रम में चाहिए। या तो देखो ये क्या है, ये कम है, सबसे कम है। एक कम के बाद क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। इतना तो पता है ना, गिनती आता है। तो ये कम है, ये थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मेरा आएगा आंसर तो ऐसे ही आएगा, या तो आएगा कम आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा, या बहुत ज्यादा आएगा। या आएगा इधर से चल जाइए, ये हो जाएगा कम,
ई हो जाएगा थोड़ा ज्यादा का थोड़ा ही ज्यादा रहेगा, ई हो जाएगा सबसे ज्यादा। इन्हीं दोनों पैटर्न पे आएगा और क्या आएगा, इससे ज्यादा को कुछ होगा नहीं। एक ही पैटर्न को फॉलो करना है। 10 12 24 है तो उसका भी संख्या इसी रेंज में आना चाहिए। अब इधर देखिए 5 12 10, 5 12 10 देख रहे हैं, बीचे में क्या किया है, ज्यादा कर दिया। इसको भी क्या करेंगे, काट देंगे। भाई एक सीक्वेंस में मेरा दिया, उसी सीक्वेंस में भी आना चाहिए। तीसरा देखते हैं 10 5 12। अब देखिए इसमें क्या है, बीच वाला कम कर दिया, बीच वाला ये अधिक कर रहा था, बीच वाला कम कर दिया। इसको भी क्या करेंगे, काट देंगे। तीसरा देखते हैं 12 10 5, 5 10 12। केवल देखना है और टिक करना है, बनाना की जरूरत पड़ी। आप देखिए कैसे दिया है, ये देखिए, ये दिया है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ये दिया है क्या, थोड़ा ज्यादा। और ये दिया है कम। ये क्या दिया है, कम दिया है। अब इसको टिक कर देंगे। कुछ करना था क्या, इसमें दिमाग लगाना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, केवल दिमाग खोल के रखिए। कहना कि दोनों आंख बंद कर दीजिए, थोड़ा सा देखिएगा तो भी टिक हो जाएगा। 10 12 24 था, एक रेंज में है 10 12 24, मैंने 10 हो गया, ये 12 गो है, ये 24 गो है, तो एक ही रेंज में आएगा ना। या तो कम, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा आएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा। मतलब इधर बहुत ज्यादा था ना, इधर कम आएगा, थोड़ा ज्यादा और सबसे ज्यादा आ जाएगा। वही देखिए ये कम है, अब बीच में क्या है, ये थोड़ा ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है। अब बाकी सब में देखिए ये कम है बीच में, इसमें ज्यादा है, ये ज्यादा है, बीच में ये चेंज कर दिया है। बीच से हमको क्या मतलब, बीच में तो मेरा क्या है, थोड़ा ज्यादा है ना। यानी 10 12 24 में 12 क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। यानी एक क्रम में है 10 12 24। इसी तरह एक क्रम में खोजेंगे, एक क्रम में है कहीं 10 12 5, बीच में ज्यादा हो गया, हटाओ। 5 12 10, बीच में क्या हो गया, ज्यादा हो गया, हटाओ। 10 5 12, बीच में कम हो गया, हटाओ। एक क्रम में है ही नहीं। मैंने गिनती आता है ना, क्रम में लिखना है 1 2 3, 1 2 3 लिखना आता है ना क्रम में, उसी तरीके से मिला रहे हैं। 12 10 5, हाँ ये लग रहा है 5 10 12 एक क्रम में दिख रहा है, उल्टा साइड से एक क्रम में दिख रहा है, तो इसको हम टिक कर दिए। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो सॉल्व करने का तरीका है आपका कि सबका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, 120 आएगा। 120 आएगा, फिर बैठाना पड़ेगा। अब बैठाने से बढ़िया है कि एलसीएम निकालिएगा फिर बैठाइएगा, समय वेस्ट होगा। हम डायरेक्ट ऑप्शन से टिक नहीं कर देंगे। देखिए कैसे, अब हमको ये लग रहा है कि 5 10 12, 5 10 12 है, तो इसमें देखिए 5 से 24 में गुणा करेंगे, 5 से 24 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौका 20 के 0, 5 दूना 10 और 10 2 12, 120 आया। अब इसका रेंज हो गया 120। दूसरे का 10 है, 10 को गुणा करेंगे 12 से, कितना आ जाएगा, 10 गुणे 12, 120 आ गया। तीसरे को गुणा करें 10 से, कितना आ गया, 120 आ गया। कितना था, 12 गुणे 10, ये 12 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ, 12 गुणे 10 कितना आ गया, 120 आ गया। तीनों का रेंज है 120 120 120, वही एलसीएम भी आपका 120 होता है। कुछ करना ही नहीं है, 50 तरीके हैं इसे बनाने के लिए। एक ही क्वेश्चन के एक और तरीका बता देता हूं मैं। 10 12 24 था ना, अब जाहिर सी बात है कि 10 12 24, अब इसका पैकेट की संख्या है, यानी मतलब 1 रुपया में मिलता है। मान लीजिए 1 रुपया में कोई कितना मिला, 10 गो कॉलम, 1 रुपया में 12 गो कॉलम, 1 रुपया में 24 गो कॉलम मिला है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा ई मिल रहा है ना, तो जाहिर सी बात है ई का हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा कॉलम मिल रहा है, जब समान संख्या करना है सबसे कम ई हो जाएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा ई हो जाएगा और सबसे ज्यादा ई हो जाएगा। सबसे ज्यादा ई हो जाएगा क्योंकि कम कॉलम मिल रहा है, 1 रुपया में कम कॉलम मिल रहा है। जाहिर सी बात बराबर करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। को केवल देखना है, टिक करना, आगे बढ़ना है। 50 तरीके हैं मैथ बनाने के। अभी बन गया ना। अब आप हमको कमेंट में बताइएगा कि मैथ का इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपसे नहीं बनेगा, जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग की संख्या बढ़ेगी तो और भी पढ़ाने में मजा आएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, एक वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। इसे काटकर क्या किया गया, 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया, वर्ग में विभाजित किया गया। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्षेत्रफल का रूल तो हमको पता नहीं है, वर्ग भी नहीं पता है कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग भी हमको नहीं पता, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है। आज के बाद भूलिएगा नहीं आयत। सुबह सुबह जाते हैं आप खाना बनाने के लिए, खाना बनाते हैं अपने घर पे, तो किस पे बनाते हैं, तो कहिएगा कि सर गैस चूल्हा आ गया है और गैस चूल्हा पे बनाते हैं। कितना माने गैस चूल्हा होता है, को कैसे होता है, को आप कहिएगा सर गैस चूल्हा जो होता है ना,
सीधा रेखा नहीं हो रहा है, सीधा मान लीजिए। जाके अपने घर पे चूल्हा ध्यान से देखिएगा जिसपे आप लोग खाना बनाते हैं, इसी तरह चूल्हा होता है ना। और कहते हैं कि 2 आंच का होता है, कि यहाँ होता है, कि यहाँ होता है, इसी तरह चूल्हा होता है। थोड़ा भी इधर उधर टेढ़ा टेढ़ी हो जाएगा तो कहते खराब है इनका चूल्हा, जाके कहते हैं ना इनका चूल्हा खराब है, इनको तिरछा उर्छा दिया है। होता क्या है, ऐसा काहे दिखता है, तो ई संख्या बराबर होता है, और ई संख्या बराबर होता है। इसको याद रखिएगा, जब 2 आंच का चूल्हा है ना तो इसको हम कहते हैं आयत। अब भूलिएगा, कभी रोज खाना बनाते हैं आयत को देखते हैं, यही तो आयत है। दूसरा वर्ग, कोई कहता है सर मेरे घर जो खाना बनता है ना 2 आंच का नहीं है, 1 आंच का चूल्हा है, तो होता है ऐसे। देखिए इसमें होता क्या, ये सब संख्या बराबर होता है। अगर ये मान लीजिए 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। इधर देखिए, ये मान लीजिए 3 है तो ये भी 3 होगा, अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। संख्या भी बैठा दी है, इसी तरीके से होता है। तो इसको कहते हैं हम वर्ग। यानी 1 आंच का चूल्हा रहेगा तो क्या कहेंगे, उसको वर्ग कहेंगे। और 2 आंच का चूल्हा रहेगा तो क्या कहेंगे, उसको आयत कहेंगे। अब कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, अब क्षेत्रफल वगैरह को हमको पता नहीं है कैसे निकलता है। अब कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, भुजा जानते हैं इसी को कहते हैं, जो 2 लिखा है ना, कि ई कह रहा है 4 सेंटीमीटर है, ई भी कह रहा है 4 सेंटीमीटर है, ये भी कहता है 4 सेंटीमीटर, ये भी कहता है 4 सेंटीमीटर। भुजा यही कहते हैं, ये बाह को भुजा कहते हैं। जैसे आपके पास हाथ है ना, वही भुजा है, इसका भी हाथ है, ये क्या है, हाथ है। बस उसी को कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर कह रहा है, चलिए बनाते हैं 4 सेंटीमीटर। देखिए अब ई मान लीजिए हो गया आपका एगो हाथ, इसको कह रहा है ई है 4 सेंटीमीटर। अब वर्ग है तो ऐसे बनाएंगे, और सब बराबर है, यानी सब 4-4 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए ये 4 सेंटीमीटर है तो ई भी कहेगा कि ई भी 4 सेंटीमीटर है। चलिए बना देते हैं। अब फिर ई भी कहेगा 4 सेंटीमीटर है तो ई कहेगा 4 सेंटीमीटर। इस सब को कह रहा है 4-4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, 4 सेंटीमीटर है। अब 4 सेंटीमीटर दर्शाने के लिए कुछ होना चाहिए ना, इसीलिए हम लोग ग्राफ पेपर जानते हैं, हमेशा प्रश्न पूछता है एक साइकोलॉजी में, पेडागोजी, मैथ पेडागोजी में, कि 2 विभिन्न आयत अगर विभिन्न माप हो तो उसको जब अंतर दिखाना होता है तो ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्राफ पेपर पे क्यों दर्शाते हैं भी आज देख लीजिए। साथ में कभी कभी दशमलव वाला चीज भी ग्राफ ही पेपर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ग्राफ पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता क्या है ना, वो ग्रिड में बटा हुआ होता है। देखिए कैसे, अब 4 सेंटीमीटर है तो होता क्या है, इसको 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, देख लीजिएगा, ग्रिड पेपर है नहीं। मान लीजिए बराबर बराबर भागों में 4 गो में है। अब 4 बराबर बराबर भागों में है तो ये तो बराबर होना चाहिए ना सब। तो 1 2 3। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक खंदा खोजता है 1 सेंटीमीटर का है। देखिए ये 1 सेंटीमीटर का 1 गो हो गया, ये 2 गो हो गया, ये 3 गो हो गया, ये 4 गो हो गया। ठीक है, ये भी कहता है कि हमको 4 गो दीजिए, 4 सेंटीमीटर, तो ये 1 गो हो गया, 2 गो हो गया, ये 3 गो हो गया, ये 4 गो हो गया। इधर देखिए, इधर भी कहता है हमको भी 4 दीजिए, 1 2 3 4। ये भी कहता है हमको भी 4 दीजिए, 1 2 3 4। ये 4-4 को आपस में बांट लिया ना। देखिए सबको मिल गया 4-4 को। 4 सेंटीमीटर का है ना, तो हम कर दिए क्या हो, सेंटीमीटर सबको बांट दिए, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ये बच्चों लोगों को क्लास में ऐसा ही पढ़ाना है आप लोग को, छोटे बच्चे होते हैं। अब देखिए एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर कैसे हुआ कि 1 सेंटीमीटर ई हो गया, दूसरा सेंटीमीटर ई हो गया, तीसरा सेंटीमीटर ई हो गया, चौथा सेंटीमीटर ई हो गया। तो एक भुजा का 4 सेंटीमीटर हो गया, दूसरा का भी देख लीजिए, 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर इसका भी हो गया, 4 सेंटीमीटर इसका भी हो गया। जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं ना, वो कहते हैं कि सूर्य अंदरवा का ही निकालते हैं, ये अंदर का जो है ना, ये इसको हम लोग निकालते हैं और कहते हैं का कि अंदर में जितना मटेरियल होता है, जितना ही मतलब बना हुआ अंदर ना, इसी को कहते हैं ये क्षेत्रफल होता है। इसी को हम क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। देखिए ना कैसे निकलता है क्षेत्रफल, हम लोग गुणा भाग करके फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन होता कैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब बताइए, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस
कोष्टक जितना बना हुआ 16 को, बस वही काउंट कर लेना है। तो क्षेत्रफल जब भी चर्चा है ना कि किसी का भुजा 4 सेंटीमीटर है, को अगर नहीं समझ में आता, नहीं फॉर्मूला याद है, कि इसी तरह बना लीजिएगा। सबको अगर देना है कि 4 को खंदा दे दीजिए, इसको भी 4 को खंदा चाहिए, 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 बीच वाला क्या छोड़िएगा, उतने ही बराबर भागों में बांट दीजिएगा। तो 16 हुआ टोटल। तो जब भी 4 वर्ग 4 सेंटीमीटर अगर पूछे उसका भुजा है और पूछे क्षेत्रफल कितना है, तो हो जाएगा कितना, 4 चौका 16, इसीलिए 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 16 हो जाता है। लेकिन होता ऐसे है, इसी तरीके से क्षेत्रफल निकलता है। 16 हो गया। अब देखिए क्या कहता है, इसे काट कर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया। अब इसे काट दिया गया, काट के 4 बराबर भागों में विभाजित किया। अब कैसे काटेंगे, तो जाहिर सी बात है बीच से अगर हम काट देते हैं तो 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। देखिए बीच से काटे हैं ना, इधर से भी हम बीच से काट देते हैं। मान लीजिए टॉफी का इतना बड़ा चॉकलेट का मतलब चॉकलेट इतना बड़ा लाए हैं, अब बच्चा 4 गो है, 4 को बांटना है, कोई बराबर बराबर बांटेंगे तभी ना शांत रहेगा। तो 4 बराबर भागों में हम इसको बांट दिए। अब इसको देखना है क्या है, अब पूछ रहा है कि प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, प्रत्येक छोटे वर्ग का, यानी इसका बताइए, चाहे इसका बताइए, चाहे इसका बताइए, चाहे इसका बताइए, उसका क्षेत्रफल पूछा है, बताइए ना। मान लीजिए हम इसी का बता रहे हैं, इसका हम केवल बता देंगे तो सब बराबर होगा। अब इसका बताना है तो क्या करना है, 1 2 गो, इसको करेंगे 3 है, इसको करेंगे 4, कुछ नहीं, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कुछ करना है, कुछ नहीं करना, बस काउंट कीजिए, बनाइए, आगे बढ़िए। बराबर बराबर कहा था कि एगो टॉफी का ई टुकड़ा, एगो टॉफी का ई टुकड़ा, फिर एगो टॉफी का ई टुकड़ा, एगो टॉफी का ई टुकड़ा, 4 टुकड़ा 4 आदमी को बांट देंगे, हो जाएगा। आप लोग मैथ से डरिए नहीं, मैथ से प्यार कीजिए, बहुत मजा आएगा। कुछ है ही नहीं मैथ में, हमको तो देखते हैं आंसर टिक करते आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाइए, बहुत ही आसान है। इसीलिए कहते हैं लास्ट में मैथ बनाइए, जितना टाइम देना है उतना दीजिए, क्योंकि आधा घंटा टाइम रहेगा आपका, आराम से टाइम दीजिए, कोई हड़बड़ी भी नहीं रहेगा। जब हड़बड़ी नहीं रहेगा तो मैथ इजिली ढंग से बनेगा। कुछ करना ही नहीं था, बस 1 और सेंटीमीटर हमने बांट दिया, क्योंकि 4 कह रहा है, ये भी 4 कह रहा है, ये भी 4 को कह रहा है, इसलिए हम बांटे हैं। चलिए इसको क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछ रहा है नहीं, तो नहीं को हमेशा हम कहते हैं अंडरलाइन कीजिए। चलिए अंडरलाइन कर दिए। अब पूछ रहा है सभी अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती है। अब अभाज्य संख्या जो होता है अंग्रेजी में देख लीजिए, प्राइम नंबर्स उसको कहते हैं। अभाज्य जो संख्या जो होता है वो क्या होता है, अभाज्य संख्या का सबसे बड़ा फंडा है 1 से कटे या अपने आप से कटे, बस यही, 1 से कटे या अपने आप से कटे। 2 संख्या से कटता है, 1 से कटता है या अपने आप से कटता है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए 2 है, 3 है, 2 3 के बाद आता है आपका 5 है, 5 के बाद आता है 7। अब इसमें बताइए 2 किससे कटेगा, तो 2 कहिएगा सर, 2 जो होता है 1 से कटता है चाहे अपने आप से कटता है, यानी 1 से कटेगा नहीं कि 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा, तो 3 कटेगा, 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा। 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। 7 किससे कटेगा, 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। 9 लिखेंगे तो 9 किससे कटेगा, तो 3 से भी कट जाएगा। मान लीजिए अगर हम कह दें कि 9 है, 9 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 9 देखिए कैसे कटता है, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। वो कितना हो गया, 3 को हो गया ना संख्या, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, बस 2 ही संख्या से। 9 3 से कैसे कटेगा, कटना का मतलब समझ रहे हैं, कटना का मतलब भाग लगना। जैसे 9 हो गया, अब 3 से कटना यानी 3 त्रिका 9, ये क्या हो गया, कट गया। इसको हम कटना करें यानी भाग लग जाएगा, तो 3 संख्या से भाग लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या ये नहीं है। तो देखिए कौन कौन अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7। तो 2 क्या विषम संख्या होती है, विषम और सम जानते हैं। सम जो संख्या होता है वो 2 से कटता है। सम संख्या क्या होता है, 2 से कटता है। किससे कटता है, तो सम संख्या 2 से कटता है, 2 से विभाजित होता है, तो 2 से 2 भाग लग जाएगा एक बार में। लेकिन विषम संख्या जो होता है 2 से भाग नहीं लगता है। जैसे में हो गया आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद क्या हो जाएगा 8, 9 हो गया, 9 के बाद 10 11 हो जाएगा। तो देखिए इसमें 2 है नहीं ना है, तो विषम संख्या ही हो गया, 2 से जिसमें भाग नहीं लगता है। तो 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 7 में नहीं लगेगा, 9 में नहीं लगेगा, 11 में नहीं लगेगा। ये सब क्या है, विषम संख्या। और 2 क्या हो गया, सम संख्या। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है।
ऐसी कौन सी वो अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है? वो 2 ही मेरा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। इसीलिए पहला क्या हो गया, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है? नहीं होती है। 2 क्या होती है? सम संख्या होती है। क्या हो गया? गलत हो गया। और कौन सा सही नहीं है यही पूछ रहा है, यही मेरा टिक हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं, देखिए समझिए आगे बढ़िए, यही तो है मैथ, और कुछ होता नहीं है। देखिए अगला देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अपरिमित मतलब जिसको मतलब इन्फिनिटली कहते हैं आप लोग, मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सके, जो अनंत हो, जो आगे बढ़ते जाए, पता नहीं चले कहां तक जाएगा वो। जैसे मैं अगर इसी को देखिएगा तो कहां तक जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, अभी जा रहा है, कहां तक जाएगा ये हमको भी नहीं पता है। ये सिंबल होता है इसका। अनेक है, जाहिर सी बात है ये अनेक है। ये क्या हो जाएगा? ये सही है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। बोले ना, एक से कटे या अपने आप से कटे, वही 2 गुणनखंड होते हैं। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए हम लिखे हैं 2, 3, 5, 7, 11। 11 लिखे ना, 11 एक अंक का नहीं ना, 2 अंक का है ना। तो देखिए एक अंक की कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4। केवल कितना है? एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है। 1, 2, 3, 4, 4 संख्या है। ये भी सही है। अब कुछ करना है, बस पहला ही मिल गया था, बस ठीक करना था, आगे बढ़ना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और आसान है। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है। 1 से 10 तक भाग लग जाए, विभाज्य मतलब क्या हो जाए, उसमें भाग लग जाए, वो कट जाए पूरा पूरा, वही विभाज्य कहलाता है। तो 1 से 10 तक। अब 1 से 10 तक के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि दिखे आपको। 1 से 10 तक चाहिए, यानी 1 से भाग लग जाए, 2 से भाग लग जाए, 3 से भाग लग जाए, 4 से भाग लग जाए, 5 से भाग लग जाए, 6, 7, 8, 9, 10, इतने संख्याओं से भाग लग जाए। ज्यादातर हम लोग चेक करते हैं 9 का, 3 का, इसमें भाग लग जाए। सम संख्या है तो जाहिर सी बात है 2 से भाग लग जाएगा, और 2 से भाग लग जाएगा तो 3 से भी लग जाएगा, और 3 से भाग लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा, क्योंकि 6 का गुणनखंड क्या होता है? 2, 3, 6 होता है, इससे भी भाग लग जाएगा। और 10 और 5 कैसे देखते हैं कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो 5 से भाग लग जाएगा, और 0 होगा तो 10 से भाग लग जाएगा। इसीलिए हम 3 का चेक करते हैं अधिकतर, और 9 का चेक करते हैं। सबका ये फॉर्मूला मेरे वीडियो में बताया गया है, लेकिन आज हम फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। जब वीडियो बन रहा है सारी चीज आपके पास होना चाहिए, भले टाइम लगे। अब देखिए ये भाग लगने वाला जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, कैसे पता चलता है? एक का तो हटा दीजिए, एक तो सब संख्या में भाग लग सकता है। जैसे 9 को 1 से भाग देना हो को 9 मर्त में जाएगा, कट जाएगा। 10 को देना हो 10 मर्त में जाएगा, कट जाएगा। तो एक तो सब में भाग लग जाएगा, बच गया ही 2 को। 2 तो जानते हैं, लास्ट वाला अंकवा देखेंगे, लास्ट वाला अंक 0 हो या 2 से भाग लग जाए तो कट जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, ये भी 2 से कट जाएगा। सम संख्या होना चाहिए, कट जाएगा। देखिए लास्ट में 0 है, 0 है, इसमें भी भाग लगे, 2 5 10 होता है, इसमें भी भाग लग जाएगा आपका 50 दूनी 100 होता है, इसमें भी भाग लग जाएगा। लास्ट में 4 है, 2 दूनी 4 होगा, इस 0 है तो भाग लग ही जाएगा सम संख्या। तो ये 2 वाला भी चक्कर खत्म हो गया। 3 का चेक करके आपको बता देते हैं। 3 का कैसे पता करते हैं? जैसे 3 का पता करना हो, 10 में भाग लगेगा कि नहीं, दोनों को आपस में, जैसे 10 का है, 10 को क्या करेंगे, तो 10 को दोनों को संख्याओं को आपस में जोड़, जितना संख्या होता है उसको आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ के 3 से भाग देते हैं। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 को 3 से भाग दीजिएगा, नहीं जाएगा। इसको क्या करेंगे? 3 से भाग नहीं लग रहा, काट दिए। 100 को जोड़िए, दोनों 0 जोड़ देंगे, 1 आएगा। 1 को 3 से भाग देंगे, नहीं कटेगा, हटा देंगे। और ये 604 है, 6 4 10, 10 है ना। अब 10 को 3 से भाग देंगे, कटेगा, नहीं कटेगा, हटा देंगे। 10 हो गया, 10 को 3 से भाग दीजिए, कटेगा, कभी नहीं कटेगा। इसको भी क्या करेंगे? हटा देंगे। वैसे भी 10 को फिर जोड़ देते हैं, जोड़ के देखते हैं 3 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा, हटा देंगे। अब इसको जोड़िए, ये कितना है? 5 2 7 7 2 9, ये है 25 20 है ना, 5 2 7 7 2 9, ये आ गया 9। अब 9 को 3 से भाग देंगे तो कटेगा क्या? 3 3 9, ये को कट गया, यानी जाहिर सी बात है आंसर आपका यही होगा। कुछ करना ही नहीं था, बस देखना था। लेकिन हम लोग पहुंच गए 3 तक। 3 तक समझ गए ना कैसे हम भाग देते हैं? सबको जोड़ देते हैं, भाग दे के देखते हैं, भाग लग जाता है। ठीक है। 4 का कैसे चेक करेंगे? कि लास्ट वाला जो 2 डिजिट होता है उसको 4 से भाग देते हैं। जैसे लास्ट में क्या है? 20 है, 20 को 4 से भाग देंगे, कट रहा है कि नहीं? 4 5 20, कट गया, ये तो 4 से भाग लग जाएगा। 4 भी समझ गए। 5 का हमने बताया है, 5 केवल लास्ट में देखिए 0 और 5 हो तो संख्या से भाग लगे, 0 है, कट जाएगा। 6 का कैसे देखते हैं? को 2 और 3, इन दोनों 2 3 6 होगा, 2 गुणे 3
2 3 कितना हो गया 6 हो गया ना, तो ये 6 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, तो ये 6 से भी क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा। 7 का फॉर्मूला आज तक आपको शायद नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। 7 का हम बताते हैं, 7 का कैसे पता चलता है आपको, कहाँ बता दें, यहाँ बता देते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए। 7 का हमें देखना है, तो 7 का देखने के लिए मान लीजिए 25 और 20 का 7 का देखना है, पता चले या नहीं चले, मन पता लग रहा है कि ये होगा कि नहीं। अगर लास्ट में 0 है ना तो 7 से भाग देने का, 0 को ऐसे ही हटा देते हैं, कुछ करना नहीं होता है। 0 है तो 0 को हटा दीजिए, संख्या मेरा बच गया 2 5 2। कभी भी 0 लास्ट में रहेगा, जितना 0 रहेगा उसको हटा दीजिएगा, बाकी सब संख्या से कीजिएगा काम। 2 5 2 2 5 2 आया ना। अब 2 5 2 में लास्ट वाला जो संख्या होता है उसको 2 से गुणा कर देते हैं, यानी 2 गुना कर देते हैं लास्ट वाला संख्या, यानी ये वाला संख्या। तो ये बच गया संख्या 25, या 2 को 2 से गुणा किए या दुगुना किए तो ये हो गया आपका 4। ये कितना हो गया संख्या 4, लास्ट वाले को गुणा किया, ये हो गया 4। 25 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 25 में से 4 21। अब 7 से भाग देके देखेंगे, 7 त्रिका 21 कट जाएगा। इससे भी कम कर सकते थे, इससे भी कम, अगर और 3 अंक का फिर बच जाता ना, 3 मान लीजिए कि और 2 चाहे 3 कुछ भी लगा हुआ होता है यहाँ पे, तो फिर इसी तरीके से लास्ट वाले को घटा लेते हैं। फिर इसी तरीके से क्या करते हैं, लास्ट वाले, मान लीजिए कि ये था आपका 25 20 था, 20 को देखिए 20 को दुगुना कीजिए, मतलब 0 को दुगुना कीजिए, 2 से गुणा कीजिए, 0 ही आएगा, 0 घटाएंगे तो 252 बच जाएगा, इसलिए हम 0 घटाते हैं। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ज्यादा संख्या रहता है, बढ़ाते हुए चले जाते हैं। फिलहाल इतना ही है कि इतना ही समझिए। 7 से भाग लग जा रहा है ना, क्या किया हमने, 25 20 में से 0 हमने हटा दिया, 252 बच गया। 252 को लास्ट वाला इकाई जो अंक हुआ होता है, इसे 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 हो गया, इसको अलग लिख लिए, संख्या मेरा बच गया 25। और जो मेरा गुणा करके आया तो उसको घटा दिए, तो 5 में से 4 गया, 1 और 2 एक हम 2 लिखे, हम 7 से भाग दिए, कट जा रहा है ना, कट जा रहा है, तो इस 7 से भी भाग लग जाएगा। 7 का भी सीख गया। 8 का क्या करते हैं कि लास्ट में जो 3 डिजिट होता है ना, इसको 8 से भाग देते हैं। तो 8 से भाग दीजिए, 500 कितना है 20 है ना, अब 8 से भाग दीजिए, 8 45, 8 छक 48, ये हो गया 48, 49 50 51 52, ये हो 4, ये कट गया, ये 20, ये कितना हो जाएगा 8 5 40, कट गया ना, तो 8 से ही भाग लग जाएगा। 9 का क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं, 9 से भाग करके देखते हैं कि जोड़ेंगे, 5 2 7 7 2 9 है, 9 से 9 में भाग देंगे, कट ही जाएगा। 10 का क्या देखते हैं कि लास्ट में 0 होना चाहिए, 0 है तो 10 से भाग लग जाएगा। अब हमको बताइए कि दोबारा फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा कि बन जाएगा। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, हमेशा काम आता है, बहुत जगह काम आता है। जितना समझाएं उतना दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं वो कॉपी पेन होगा तो लिख लीजिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं। 2 सिक्का है उसके पास, केवल 5 और 10 के, यानी उसके पास 5 का सिक्का है। ऐसा समझिए ये आप ही हैं, तो आप हैं, तो मान लीजिए आपके पास 5 का सिक्का है, फिर 10 का सिक्का है, ठीक, 5 से 10 का सिक्का है। यदि आपके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है, सिक्कों की संख्या कितना है 25, यानी जितना भी टोटल है उस सिक्का काउंट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 गो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि धन इतना 160 रुपया, यानी जो 25 गो सिक्का है वो कितना रुपया है, तो 160 रुपया है। एक तो इस तरह काट के हम बना सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि फॉर्मूला वगैरह उतना दिमाग कौन लगाएगा। धन कितना है 160 रुपया धन है। उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या कितना है, 5 का सिक्का वही बताइए, 10 का भी सिक्का बताइए कितना है, ये बताना है हमको। बहुत आसान सा सवाल है। अब देखिए 5 और 10 का सिक्का बताना है, धन कितना है 160 है, और कुल संख्या 25 है, सिक्कों की कुल संख्या 25 है। तो सबको पहले जोड़ के देखते हैं कि क्या सबका संख्या 25 आ रहा है। को 18 7 25 ठीक है, 10 15 25 ठीक है, 15 10 25 ठीक है, 20 5 25 ठीक है। यानी थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखा है, यानी सबका संख्या 25 है, इतना तो पता है। यानी थोड़ा सा अब हमको ये करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन से ही बना लेते हैं। पहला ऑप्शन उठाते हैं, कह रहा है कि क्रमशः है 8 और 7, यानी 5 का कह रहा है कि ये 5 का कितना हो गया, ये 18 गो है, और ये कह रहा है 7 गो है। अब गुणा करके देख लेते हैं कि 18 5 कितना होता है 90, और 10 7 70। अब जोड़ के देखते हैं धनवा उतना पूछ रहा है कि नहीं, तो 9 7 कितना हुआ 160 हुआ, पैसा मिल गया तो आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं, बस देखना है, टिक करना, आगे बढ़ना है। कुछ किया हमने, कह रहा है कि 5 का कितना 18 गो, 10 का है 7 गो, तो 5 में 18 से गुणा किए 90 रुपया हो गया, और 10 वाले को 7 से गुणा किए 70 रुपया हो गया। 90 रुपया 70 रुपया आपको जोड़ तो आता ही है, को 9 7 कितना होता है 9 7 16 को 16 आई 0 का 0 लिख दिया, 160 रुपया हो गया।
कुछ करना ही नहीं, बस देखना था, टिक करना था। अब कहिए कहीं अगला का आंसर भी आ जाए तो अगला गुणा करके देख लीजिए। 15 में 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 150, और 10 में 5 से गुणा करेंगे 50। अब जोड़िए ना कितना हो गया, 160 आ रहा है, इतना रुपया आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, कीजिए 200 आ जाएगा। अभी कहता है कि 200 रुपया है तो ये आंसर हुआ सही हो जाता है। तो इसी तरीके से बनाना है, बहुत ही आसान है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये है आपका गुणा भाग वाला। 36 मान ज्ञात कीजिए। ये क्या करना है, मान ज्ञात करना है। संख्या है 17.5 गुणे 3 21 भागा 7 माइनस 3 गुणे 12.5। इसको बनाने के लिए हमको फॉर्मूला बताया गया है, का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो, धन जोड़ दो, लुढ़ को लो घटाओ। यानी पहले का वो रहेगा तो उसको काट उठ के ब्रैकेट वगैरह हटा लीजिए। इसमें उसके बाद भाग कीजिएगा, भाग है तो इसलिए हम भाग लिख दिए हैं, यहाँ भाग है। फिर गुणा कीजिएगा, फिर प्लस कीजिएगा, लास्ट में घटाव वाला काम कीजिएगा। यही तो फॉर्मूला है, कुछ करना ही नहीं है। पहले भाग दे देते हैं कि कहीं पैसा वैसा हो, उसका गुणा करके पैसा वैसा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जोड़ के पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, कर्ज देते हैं। यानी माइनस मतलब क्या हुआ, पैसा किसी को देना, वही कर्ज देते हैं लास्ट में। फॉर्मूला याद में नहीं रहेगा तो इससे भी याद हो जाएगा आपको। अब देखिए अभी कर क्या रहा है, तो सबसे पहले भाग वाला काम करेंगे कि भाग वाला काम हो गया, इसको इधर लगा देते हैं, इसको इधर लगा देते हैं, सबको अलग अलग सीक्वेंस में कर देते हैं। अब भाग देंगे 7 त्रिक 21, ये माइनस का साइन है का माइनस का साइन लगा दें। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको गुणा भी करना है तो ऐसे करके आप गुणा अलग भी कर सकते हैं, गुणे 3 कर लीजिए, हम तो यही कर देते हैं। और ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रहेगा। 5 3 15 के 5, अब 3 दूनी 6, एक क्या हो गया आपका 7, 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, और ये हो जाएगा आपका 3, 37 हो गया। अब एक अंक के बाद दशमलव है ना, एक अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। इसी तरीके से 17.5 गुणे 3 को भी गुणा करते हैं और इसको इस साइड लिख देते हैं, फिर इधर जो गुणा हुआ है उसको गुणा करके लिख देते हैं। यहाँ देखिए 2 माइनस है ना, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी 2 कर्ज लिया। अगर 2 कर्ज लिया है तो क्या करेंगे, दोनों कर्जा जोड़ देंगे तब ने चुकाएंगे। तो दोनों कर्जा जोड़ देते हैं, ये दोनों जोड़ देंगे और जो आएगा वो घटा देंगे। तो 2 कर्जा लिया है जोड़िए, 7 3 10 होता है ना, कोई दशमलव का 5 इधर रहेगा। अब इसको जोड़ना हम बताते हैं। मान लीजिए दशमलव का जोड़ भी नहीं आता है, कोई 3 हो गया, ये कितना है 37 है। अब देखिए इधर दशमलव 5 है, इधर भी दशमलव बैठा के 0 कर देते हैं। 5 में 5 जुटेगा, जोड़ना है, ये 5 में 0 जुटा 5, 7 3 10 के 0 हाथ में 1 3 1 4, 40.5, दशमलव का दशमलव बैठा। दशमलव के बाद 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए दशमलव देके 0 बैठा देते हैं। ये कितना है 40.5, ये हो गया 40.5, इधर हुआ 52.5, ये हो गया 52.5। अब इसको क्या करेंगे ना, बीच में घटाव का, इस घटाव का सिंबल है ना, घटाव का सिंबल दे देंगे। अब घटाइए, 52.5 में से 40.5 घटेगा, 5 में से 5 गया 0, 2 एकम 2, 5 में से 4 गया 1, आ गया मेरा आंसर। 0 के बाद कोई स्थिति नहीं, आ गया आंसर मेरा 12। इसमें देखेंगे जहां होगा 12 टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। अब देखिए, एक बाग के वृक्षों में निम्न के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। एक क्या है, 6वां भाग है। वृक्षों की संख्या का 1/6 भाग है। अब देखिए क्या है, नीम के वृक्षों की संख्या, हम यहां लिखते हैं नीम बराबर, ये कह रहा है कि बाग के वृक्षों में, कोई बाग में बहुत सारे वृक्ष है, यानी मान लीजिए वृक्ष की संख्या जो है कि संख्या मान लीजिए x है, वृक्ष की संख्या x से डरिए नहीं, ऐसे मान लीजिए कि वृक्ष की संख्या x है, 10 है, 20 है, कुछ भी मान लीजिए। मान लीजिए वृक्ष की संख्या x मान लीजिए, तो ये कह रहा है कि वृक्ष की संख्या 1/6 भाग, वृक्ष की संख्या मान लीजिए x है, x का कह रहा है 1/6 मतलब 6। ये संख्या है नीम का। आधे वृक्ष अशोक के हैं। अब अशोक का वृक्ष कह रहा है आधा, यानी मान लीजिए टोटल वृक्ष कितना था x था, x का आधा मतलब 1/2। शेष क्या है, यूकेलिप्टस का है। तो यूकेलिप्टस का क्या है, जो बच गया वो है। यदि नीम के वृक्षकों की संख्या 5 है, नीम के वृक्षकों की संख्या 5 है, यानी नीम का वृक्ष का जो संख्या है ना, ये कह रहा है 5 गो है, यानी ऐसे निकाल रहे हैं तो कितना हो गया 5 गो। तो टोटल ऐसे ही निकल जाएगा। देखिए कैसे, x गुणे 1/6 बराबर 5, कोई ई इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, मतलब बराबर इधर ऐसे
कर देते हैं। ऊपर वाला का ऊपर वाला से गुणा, नीचे वाला का नीचे वाला गुणा। गुणा है इसलिए इसको कुछ भी नहीं करना होता है। देखिए ये होता कैसे, फिर से लिख देते हैं। x गुणे 1 लिखा गया है, इसके बट्टे 6 है, बराबर है 5/1। हम ऐसे नीचे 1 लिख सकते हैं। तो तिरछा गुणा होता है, ऐसे गुणा होता है, फिर ऐसे गुणा होता है। तो 1 से इसमें गुणा होगा तो 1 में 1 से गुणा होगा 1 ही आएगा, फिर x से गुणा हो तो x आ जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 6×5 = 30, यानी टोटल वृक्ष कितना हो गया, टोटल वृक्ष हो गया मेरा 30। टोटल वृक्ष कितना हो गया, टोटल वृक्ष हो गया मेरा 30। अब 30 में कह रहा है नीम का संख्या कितना हो जाएगा, तो नीम का संख्या 5 तो दिया ही है, 6×5 = 30 होता है। अब कह रहा है अशोक का पेड़ कितना होता है, अशोक का पेड़ हो गया आधा है, यानी 15 गो है, काटिएगा तो 15 आएगा। हाँ लिख देते हैं, अशोक का पेड़ कितना हो गया, आधा है यानी 15 है। यानी अगर यहाँ 30 लिखते हैं तो कट जाएगा 15 बार में, 15 है। नीम का कितना है, नीम का कह रहा है 5 है, तो 15 5 कितना हो गया 20, और टोटल है, टोटल वृक्ष है 30 को 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 10, यानी आंसर हो जाएगा 10। यानी शेष क्या था, यूकेलिप्टस का था। इससे डरिए नहीं, एकदम सामान्य शब्दों में इसे बनाने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, डरिए ही नहीं, बस केवल देखना है, टिक करना, आगे बढ़ना है। ठीक है, यहां तक समझ गए। फिर से समझा दे थोड़ा सा। देखिए यहां पे नीम के वृक्षों की जो संख्या थी वो 1 का 6वां भाग था, यानी 1/6 था। अब इसका संख्या दे दिया है 5, तो निकल जाएगा। x टोटल है तो 6×5 टोटल वृक्ष हो गया 30 गो। अब 30 गो है का 5 गो नीमे का है, आधा इसमें को 30 का आधा कितना होता है, 15 होता है, चाहे 1/2 भी लिख सकते हैं, को 15 को नीम का 5 गो, अशोक का 15 गो, 15 5 20 गो, और टोटल है 30 गो। तो 30 में से 20 घटा देंगे, बचेगा जो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेष पूछ रहा है, यानी जो बच गया वो इसका है, यूकेलिप्टस का है, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए, इस समय वाला आपको बहुत परेशान करता है। समय वाला क्या करता है, बहुत परेशान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताएंगे, कभी गलती नहीं होगा। देखिए एक रेलगाड़ी 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है। कितना बजे प्रस्थान करती है, 16:30 बजे प्रस्थान करती है, और गंतव्य पर 31 अगस्त को पहुंचती है। देखिए को आ रहा है 29 को, इसके बाद 29 के बाद गिनती आता है 30, और 30 के बाद आता है 31। ठीक है, अभी चलती कितना बजे, 16:30 बजे। 16:30 बजे तब कहिएगा सर 16:30 हमको समझ में नहीं आता, कितना होता है 16:30 को 12 के बाद जोड़ी, 12 के बाद क्या होता है 13 14 15 16, उंगली पे जोड़े, देखिए 12 के बाद होता है 13 14 15 16, यानी 4:30। 4 क्या हो गया 30। 4:30 शाम लिख देते हैं ताकि पता चले, 4:30 हो गया। अब 30 तारीख को 4:30 तक अगर हम चलते हैं तो कितना होता है 4:30 शाम को, तो क्या हो जाता है, को कहते हैं सर 24 घंटा हो जाएगा। यानी इन दोनों की अगर 4:30 बजे ये भी चला कि 24 घंटे, क्या हो गया 24 घंटे। अब 31 तारीख को चला कितना बजे तक है, तो ये चला है 8:45, इस सुबह की चर्चा कर रहे हैं। तो मान लीजिए शाम 4:30 बजे से और सुबह 31 तारीख को सुबह 4:30 बजे तक, यानी शाम को 4:30 बजे से लेके और सुबह के 4:30 बजे, ये सुबह हो गया, इस शाम हो गया। तो सुबह के 4:30 बजे तक कितना घंटा हो जाएगा, 12 घंटा। इतना को पता है ना, यानी पहले मिला मुझे 24 घंटे, 29 से 30 के बीच में कितना घंटा हो गया 24 घंटा। 4:30 बजे तक गए तो 24 घंटा हो गया। अब फिर सुबह के 4:30 बजे तक गए तो ये हो गया 12 घंटा, दो अलग कर लिए। अब सुबह 4:30 बजे तक अगर हम टाइम निकाल लिए हैं तो एक और है कितना 8:45, 4 बजे 4:30 बजे सुबह तक हम आ गए हैं, उसका टाइम जोड़ लिए हैं इतना। अब सुबह में जब आ गए हैं तो इसको घटा लीजिए, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। 4:30 का 5 कम 5, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 4 गया 4, 4 घंटा 15 मिनट को जोड़ लीजिए, 4 घंटा 15 मिनट, और ये हो गया 15, ये हो गया 4 5 6, 6 4 10 के 0, हाथ में 1 2 1 3 1 4, यानी 40 15 किसी में दिया है, टिक करना, आगे बढ़ना है, कुछ है ही नहीं मैथ में। यहाँ पे घटाव बहुत खतरनाक होता है। मान लीजिए ये 45 था, ऊपर दे देता 30। मान लीजिए हम आपसे कहते हैं 10:30 से चले हैं और 10:30 से चले हैं और 11:15 में पहुंच गए हैं। अब इसको कहिए कि कितना देर हुआ,
कितना देर हुआ ये बताइए। तो आप घटाएंगे कैसे? तो मान लीजिए 10:30 है, 11:15 में वो कहीं पहुंच जाता है, तो मान लीजिए कितना हो गया, 11 यहाँ लिखिए 15 में पहुंच जाता है और ये हो गया 10:30। अब इसको घटाना है तो कैसे घटेगा? तो जाहिर सी बात है इसमें से हम हार्सिल लेते हैं तो याद रखिएगा 60 ही होता है, 100 नहीं होता है, क्योंकि मिनट जो होता है ना, घंटा जो होता है 60 मिनट का होता है, तो 60 ही जुड़ता है। कि कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 6 एक साथ 75 होता है, 75 में से 30 घटाइएगा तो 5 एकम 5 और 7 में से 3 गया, आपका कितना आएगा? को 4 3 7 45, ये हो जाएगा। 10 बच गया, 10 से 10 कट गया, तो 45 आपका कितना हो गया? मिनट हो गया। तो याद रखिए कि जब भी इसमें से हार्सिल लेंगे तो 60 होता है। ये तो सरल सा था कि ये तो बन गया डायरेक्ट। तो याद रखिएगा हमने क्या किया है, 16:30 को हमने सुबह शाम में चेंज कर दिया है। शाम 4:30 बजे के 4:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे 24 घंटे, फिर 4:30 से सुबह 4:30 बजे तक 12 घंटे, वो 24 12 यहाँ लिख दिया। फिर 4:30 जब सुबह में पहुंच गए तो सुबह 8:45 दिखाई ही रहेगा, 8:45 में से 4:30 घटा देंगे, जो आएगा उसको जोड़ देंगे इसमें, वो मेरा आंसर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन आपका मेसी डी धक पे है। अब क्या होता है मेसी डी धक? हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए 39 नंबर, अगली बार हम लेके आएंगे 39 नंबर का आंसर आप लिखिए। वैसे हम फॉर्मूला बता देते हैं मेसी डी धक क्या होता है। मेसी डे धक DHK, ये होता है मेसी मतलब मिलीमीटर, ये होता है सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये होता है मीटर, ये होता है डेकामीटर, ये होता है हेक्टोमीटर, ये होता है किलोमीटर। ये किलो केवल मीटर पे ही नहीं होता है, ये ग्राम पे भी लागू हो जाता है। सब में ग्राम लास्ट में लगा दीजिए, हो जाएगा। अब थोड़ा सा और फार्मूला आपको बताते हैं। मान लीजिए ये लास्ट वाले को ही ले लेते हैं। 8500 mm दिया है, 8500 क्या दिया है? mm में दिया है। ये क्या दिया है? mm में दिया है 8500 mm। mm को अगर मीटर में जाना होगा तो देखिए संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 यहाँ पे दिया ही है तो संख्या काउंट कर रहे हैं 1 2 3। अब 3 अंक इधर जा रहा है ना, तो दशमलव बैठता है 3 अंक पे, यानी 8.500 लिखिए या 5 लिखिए, ये हो गया आपका मीटर। मान लीजिए डेसीमीटर डीएम दिया है, यानी डेसीमीटर दिया 80, ये दिया 80। अब देखिएगा बीच में कामा नहीं है, जहां जहां कामा होगा वहां वहां देखना होगा आपको। एक यहाँ कामा दिया है, फिर एक यहाँ कामा दिया है और एक यहाँ कामा दिया, ये देख लीजिएगा कहाँ कहाँ कामा दिया। मान लीजिए यहाँ पे दिया 80। अब ये डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा, क्या होगा? कितना स्थान है? एक ही स्थान है ना, तो ये हो जाएगा 8 मीटर। मीटर कहिए चाहे 8 m कहिए। अब देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए कि सेंटीमीटर में कितना है, तो सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर है। अब दशमलव बैठाना है 1 2 डिजिट पे, ये दिया है 8 ही, 8 पे कैसे बैठाएंगे? 8 यहाँ तो बैठाएंगे तो एक ही अंक होगा, ये 0 बैठा देते हैं। इतना का हो गया आपका m हो गया, ये मीटर हो गया। अब इसी को दोनों को जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा। एक बार बना के देखिए, हम चाहते हैं कि इसको बनाइए। अगले दिन 39 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा हमारा वीडियो। और अगर ये पसंद आ रहा है तो और भी जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के पास शेयर कीजिए। वैसे कि जितने अभ्यर्थी हैं लगभग सीटेट बीटेट सारे उत्तीर्ण हैं, स्टेट का परीक्षा दे के इंतजार कर रहे हैं कब तक रिजल्ट आएगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि ये वीडियो कंटिन्यू होता रहे, इसी तरीके से मैथ चलता रहे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी क्वेश्चन पे तो उसका भी सॉल्यूशन हम लेके आएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।